रिबन एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली का दूसरा बेटा था। पूरे शहर में उसकी इमेज एक बिगड़े हुए अमीर लड़के की थी। लेकिन असली सच्चाई ये थी, वो इस दुनिया का साइड विलन था। कहानी की असली हीरोइन थी सिया, एक गरीब लेकिन चालाक लड़की, जो नकली प्यार का नाटक करके रिबन को इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि वो खुद का बड़ा बिजनेस बना सके। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रिबन अचानक जागता है और उसके पास एक नई शक्ति आ जाती है, माइंड रीडिंग। अब वो हर इंसान के मन की आवाज सुन सकता था। पहले ही दिन जब सिया मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं, तभी रिबन उसके दिमाग की आवाज सुन लेता है, बस थोड़ा और टाइम, फिर इसका पैसा लेकर मैं इसे छोड़ दूंगी। रिबन अंदर से हिल जाता है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। उसकी स्टेप सिस्टर आर्या बाहर से प्यारी और मासूम दिखती थी, लेकिन उसके मन में चल रहा था, अगर कोई भी लड़की रिबन के करीब आई तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। फिर आती है आर्या की बेस्ट फ्रेंड नायरा, जो स्कूल की सबसे शांत लड़की थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, रिबन सिर्फ मेरा है। और सबसे खतरनाक थी रिबन की बचपन की दोस्त अलीना, सबके सामने हंसने वाली लड़की, लेकिन अंदर से पूरी साइको। अगर रिबन मुझे छोड़कर किसी और को चुनता है तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगी। अब रिबन फंस चुका था, एक तरफ नकली प्यार करने वाली हीरोइन और दूसरी तरफ 3 पागल यानडरे विलन लड़कियां। लेकिन ट्विस्ट ये था, ओरिजिनल कहानी में रिबन मरने वाला था, तो अब रिबन ने फैसला किया, वो इस कहानी का विलन नहीं बल्कि पूरी कहानी का असली मास्टरमाइंड बनेगा। सियोल शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुपों में से एक था हान ग्रुप, और उस ग्रुप का दूसरा बेटा था कांग मिन जुन। पूरा स्कूल उसे एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का मानता था। महंगी कारें, लड़ाइयाँ, पार्टियाँ, उसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। मिन जुन अचानक अपने कमरे में झटके से उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही दृश्य घूम रहा था, खून, टूटी हुई बिल्डिंग और उसका खुद का शव। तभी उसके सिर में जोर का दर्द होता है। अनजान यादें उसके दिमाग में भरने लगती हैं। तब उसे सच पता चलता है, ये दुनिया असली नहीं थी, ये एक रोमांस मनवाह की दुनिया थी, और वो इस कहानी का साइड विलन था। ओरिजिनल स्टोरी में हीरोइन यून सिया उससे नकली प्यार करती, उसका पैसा इस्तेमाल करती, फिर आखिर में उसे बर्बाद करके छोड़ देती। उसके बाद मिनजुन अकेला पड़ जाता और आखिर में मर जाता। क्या मजाक है ये, मिनजुन काप की आवाज में बोलता है। लेकिन तभी टक, दरवाजा खुलता है। एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है। सफ़ेद बाल, मासूम चेहरा, प्यारी मुस्कान, उसकी स्टेप सिस्टर कांग आर्यन। ओप्पा, आप ठीक हो ना? जैसे ही आर्यन उसके पास आती है, अचानक मिनजुन के कानों में एक अजीब आवाज गूंजती है, अगर किसी ने ओप्पा को चोट पहुंचाई तो मैं उसका गला काट दूंगी। मिनजुन की आंखें फैल जाती हैं, लेकिन आर्यन अभी भी मासूम चेहरा बनाकर मुस्कुरा रही थी। ओप्पा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मिनजुन के शरीर में ठंडा पसीना बहने लगता है। ये आवाज, क्या ये इसके दिमाग की सोच थी? तभी फिर आवाज आती है, ओप्पा बहुत हैंडसम लग रहे हैं, काश हम असली भाई बहन ना होते। मिनजुन लगभग बेड से गिर जाता है। पागल है ये। आर्यन तुरंत चिंतित चेहरा बनाती है। ओप्पा, लेकिन तभी बीप, मिनजुन के फोन में मैसेज आता है, यून सिया, क्या कल डेट पर चलोगे? और उसी पल एक और आवाज उसके कानों में गूंजती है, बस कुछ महीने और, फिर ये बेवकूफ खुद मुझे अपनी कंपनी दे देगा। मिनजुन फोन को घूरने लगता है। उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। तो सच में मैं लोगों के मन की आवाज सुन सकता हूं। अब उसे सब समझ आ चुका था। हीरोइन नकली थी, उसकी स्टेप सिस्टर साइको थी, और ओरिजिनल कहानी में उसकी मौत तय थी। लेकिन तभी मिनजुन धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, खतरनाक आत्मविश्वास दिख रहा था। अगर पूरी दुनिया मुझे विलन बनाना चाहती है तो ठीक है, अब मैं ऐसा विलन बनूंगा जो पूरी कहानी को अपने हिसाब से चलाएगा। उधर कमरे के बाहर एक लड़की चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी थी। लंबे काले बाल, ठंडी आंखें, मिनजुन की बचपन की दोस्त चोई एलेना। उसके हाथ में एक छोटा गिफ्ट बॉक्स था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। मिनजुन, इस बार मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। अगली सुबह पूरा स्कूल हंगामे से भरा हुआ था, क्योंकि कांग मिनजुन महीनों बाद पहली बार क्लास में आया था। जैसे ही उसकी ब्लैक स्पोर्ट्स कार स्कूल गेट पर रुकती है, हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वो देखो, हान ग्रुप का बेटा, सुना है उसने पिछले महीने किसी को अस्पताल पहुंचा दिया था।
लेकिन आज वो इतना शांत क्यों लग रहा है? मिनजुन बिना किसी को देखे सीधे अंदर चला जाता है, लेकिन असली वजह कुछ और थी, क्योंकि अभी उसके कानों में 100 लोगों की दिमागी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। काश मैं इतना अमीर होता। आज मैथ टेस्ट है, मैं मर गया। मिनजुन बहुत हैंडसम है, उसकी घड़ी बेच दूं तो जिंदगी सेट हो जाए। मिनजुन अपना सर पकड़ लेता है, ये पावर मुझे पागल कर देगी। तभी अचानक एक मीठी आवाज सुनाई देती है, मिनजुन। वो ऊपर देखता है और सामने खड़ी थी यूं सिया, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की। लंबे भूरे बाल, मासूम आंखें, और वही लड़की जो ओरिजिनल कहानी में उसे बर्बाद करने वाली थी। सिया हल्का सा मुस्कुराती है, कल तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी मिनजुन उसके दिमाग की आवाज सुन लेता है, आज इसे अच्छे से फंसाना होगा। अगर ये मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो गया तो इसका फैमिली कार्ड इस्तेमाल करना आसान होगा। मिनजुन अंदर से हंस पड़ता है, वाह, ऑस्कर लेवल एक्टिंग। सिया उसके करीब आती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मिनजुन पहली बार ओरिजिनल स्टोरी से अलग जवाब देता है, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं, तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी है। सिया का चेहरा एक सेकंड के लिए जम जाता है, क्या इसे कुछ पता चल गया? लेकिन अगले ही पल वो फिर मुस्कुराने लगती है, तुम भी ना हमेशा मजाक करते हो। तभी पीछे से ठंडी आवाज आती है, ओप्पा। पूरा माहौल अचानक भारी हो जाता है। आर्यन धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये लड़की फिर ओप्पा के पास आ गई, क्या मैं अभी इसकी सीढ़ियों से धक्का दे दूं? मिनजुन का गला सूख जाता है, ये सच में खतरनाक है। सिया हल्का सा पीछे हटती है, क्योंकि न जाने क्यों उसे आर्यन की आंखों से डर लग रहा था। तभी एक और लड़की क्लासरूम में एंटर करती है, सफेद स्किन, गोल चश्मा, शांत चेहरा, हा ना यून, आर्यन की बेस्ट फ्रेंड। पूरे स्कूल में सबसे शांत और सीधी लड़की मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मिनजुन पर पड़ती है, आज अगर कोई लड़की मिनजुन को छुएगी तो उसका हाथ तोड़ दूंगी। मिनजुन लगभग खांस पड़ता है, एक और पागल। अब उसके सामने 3 लड़कियां खड़ी थीं, एक नकली हीरोइन और 2 छुपी हुई यान्डरे। लेकिन तभी पूरे स्कूल में अचानक चीख सुनाई देती है, आग, साइंस बिल्डिंग में आग लग गई। हर तरफ भगदड़ मच जाती है, स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान मिनजुन के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, अगर मिनजुन अंदर फंस गया तो वो सिर्फ मेरा होगा। मिनजुन की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि ये आवाज थी चोई अलीना की। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मची हुई थी। स्टूडेंट्स चीखते हुए बाहर भाग रहे थे, टीचर्स सबको मैदान की तरफ भेज रहे थे। साइंस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से धुआं निकल रहा था। लेकिन मिनजुन की नज़र सिर्फ एक इंसान पर थी, चोई एलिना। वो दूर कॉरिडोर में खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। और तभी मिनजुन फिर उसकी सोच सुनता है, अगर सब डर जाएंगे तो मिनजुन को बचाने वाली सिर्फ मैं बनूंगी, फिर वो हमेशा मेरे पास रहेगा। मिनजुन के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, ये लड़की सच में साइको है। तभी अचानक उसे याद आता है, ओरिजिनल स्टोरी में इसी दिन एक बड़ा हादसा होने वाला था। आग के दौरान एक स्टूडेंट अंदर फंस जाता और उसे बचाते हुए मिनजुन बुरी तरह घायल हो जाता। उसके बाद पूरा स्कूल उसे हीरो मानने लगता और वहीं से सिया उसके करीब आने लगती। तो ये कहानी का पहला बड़ा इवेंट है। मिनजुन तुरंत मुड़कर बाहर जाने लगता है, इस बार मैं किसी को बचाने नहीं जा रहा। लेकिन तभी ओप्पा, आर्यन उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में नकली चिंता थी, अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हैं। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, अगर ओप्पा अंदर जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी, अगर मरना पड़ा तो साथ मरेंगे। मिनजुन अंदर ही अंदर चिल्ला उठता है, ये लोग नॉर्मल क्यों नहीं हैं? तभी अचानक उसे याद आता है, ओरिजिनल स्टोरी में जो स्टूडेंट फंसने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि हा नायुन थी, और अगर वो मर गई तो उसकी बेस्ट फ्रेंड आर्यन पूरी तरह पागल हो जाती। उसके बाद कहानी सीधे ब्लड बाथ में बदल जाती। मिनजुन धीरे धीरे मुस्कुराता है, तो मतलब अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इस पागल दुनिया को खुद कंट्रोल करना होगा। अगले ही पल वो जलती बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ता है। ओप्पा, मिनजुन! पीछे से तीनों लड़कियां एक साथ चिल्लाती हैं, लेकिन तभी एलिना हल्का सा हंसती है। देखा, आखिर में वो हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता है।
आग के अंदर घुसते ही धुआं पूरे शरीर में भरने लगता है। चारों तरफ चलती हुई लैब, टूटे हुए शीशे और बीच में बेहोश पड़ी थी हा नायुन। मिनजुन तेजी से उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी छत का जलता हुआ हिस्सा अचानक नीचे गिरने लगता है और उसी पल नायुन आधी बेहोशी में उसकी तरफ देखती है। मिनजुन। लेकिन उसके दिमाग की आवाज सुनते ही मिनजुन जम जाता है। अगर वो मुझे बचा ले तो अब मैं उसे कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। जलती हुई लैब के अंदर धुआं तेजी से फैल रहा था। छत का बड़ा जलता टुकड़ा सीधे नायुन के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन अगले ही पल मिनजुन तेजी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। धड़ाम! जलता हुआ मलबा उनके बिल्कुल पास गिरता है। नायुन उसकी बाहों में थी। उसका शांत चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। और तभी मिनजुन फिर उसकी सोच सुनता है। उसने मुझे बचा लिया। अब मैं सच में उसकी हो गई। अगर कोई लड़की इसके करीब आई तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। मिनजुन अंदर से रो पड़ता है। एक और बढ़ गई। लेकिन अभी रुकने का टाइम नहीं था। आग और तेज होती जा रही थी। तभी अचानक ऊपर का स्प्रिंकलर फटता है। पानी पूरे कमरे में गिरने लगता है। नायुन धीरे धीरे आंखें खोलती है। मिन, जून! उसकी आवाज कांप रही थी। पहली बार उसकी आंखों में वो ठंडापन नहीं था, सिर्फ जुनून। मिनजुन तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। चलो, यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी धड़ाम! पीछे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। मिनजुन का चेहरा उतर जाता है। क्या मजाक है अब? और उसी पल उसे बाहर से एक जानी पहचानी सोच सुनाई देती है। अब अंदर सिर्फ ओप्पा और वो लड़की है। अगर दरवाजा थोड़ी देर और बंद रहे तो शायद बाकी सब खत्म हो जाए। मिनजुन की आंखें फट जाती हैं। आर्यन! वो सच में बाहर से दरवाजा पकड़े खड़ी थी। तभी दूसरी आवाज सुनाई देती है। अगर मिनजुन को कुछ हुआ तो मैं पूरा स्कूल उड़ा दूंगी। एलेना! मिनजुन को अचानक बाहर जोर जोर से बहस की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन और एलेना लड़ रही थीं। एक उसे अंदर रखना चाहती थी, दूसरी सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। मिनजुन सिर पकड़ लेता है। ये लोग इंसान नहीं हैं। तभी नायुन धीरे धीरे उसके कंधे पर सिर रख देती है। अगर हम दोनों यहीं मर जाएं तो भी मुझे खुशी होगी। कम से कम आखिरी पल में मैं तुम्हारे साथ हूं। मिनजुन तुरंत पीछे हटता है। तुम भी शुरू मत हो जाओ प्लीज। लेकिन तभी क्रैक! पूरी छत हिलने लगती है। अब सच में बिल्डिंग गिरने वाली थी। मिनजुन तेजी से आसपास देखता है। तभी उसे टूटी हुई खिड़की दिखती है। तीसरी मंजिल। नीचे इमरजेंसी एयर कुशन लगा हुआ था। बस यही रास्ता है। नायुन उसकी तरफ देखती है। तुम मेरे साथ कूदोगे? मिनजुन हल्का सा हंसता है। अगर नहीं कूदा तो जलकर मर जाएंगे। अगले ही पल वो नायुन को अपनी बाहों में उठाता है और सीधे खिड़की से छलांग लगा देता है। पूरा स्कूल चीख उठता है। धड़ाम! दोनों एयर कुशन पर गिरते हैं। चारों तरफ तालियां और चीखें गूंजने लगती हैं। उन्होंने बचा लिया। कांग मिनजुन ने नायुन को बचा लिया। लेकिन मिनजुन का ध्यान भीड़ पर नहीं था, क्योंकि सामने खड़ी 3 लड़कियां उसे घूर रही थीं। सिया मुस्कुरा रही थीं, लेकिन अंदर सोच रही थीं, अब पूरा स्कूल इसे हीरो मानेगा। मुझे इसे और जल्दी अपने कंट्रोल में लेना होगा। आर्यन की आंखें ठंडी थीं। उस लड़की को उसने अपनी बाहों में उठाया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और सबसे खतरनाक थी एलेना। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब खेल शुरू हुआ है। आग वाली घटना के बाद पूरा स्कूल बदल चुका था। जहां पहले लोग मिनजुन से डरते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वो असली हीरो है। कांग मिनजुन इतना अच्छा इंसान था। लेकिन मिनजुन अंदर से परेशान था, क्योंकि अब 4 अलग अलग लड़कियों की दिमागी आवाजें हर वक्त उसके कानों में गूंज रही थीं। और सबसे ज्यादा खतरनाक थी हा नायुन। क्लास के दौरान वो शांत चेहरा बनाकर बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज मिनजुन ने मेरा हाथ 3 बार पकड़ा। क्या इसका मतलब वो मुझे भी पसंद करता है? अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे हटाऊंगी। मिनजुन धीरे धीरे अपनी सीट पीछे खिसकाता है। ये शांत लड़की सबसे डरावनी क्यों लग रही है? तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है यूं सिया। उसके हाथ में लंच बॉक्स था। पूरा क्लास तुरंत शोर मचाने लगता है। ओहो, हीरो के लिए खाना आया है। सिया शर्माने का एक्ट करते हुए मिनजुन के पास बैठ जाती है। मैंने खुद बनाया है। लेकिन उसी पल उसकी असली सोच सुनाई देती है। इसे पहले पूरी तरह प्यार में गिराना होगा, फिर इसका फैमिली नेटवर्क इस्तेमाल करूंगी। मिनजुन मुस्कुराता है। वाह, मेहनत तो काफी कर रही हो। सिया हल्का सा हंसती है। तुम आज बहुत अलग लग रहे हो। तभी
टक, क्लासरूम का दरवाजा फिर खुलता है और पूरा माहौल अचानक ठंडा हो जाता है। कांग आरिन। उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे सिया पर टिकी थीं। ओप्पा, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकती हूं? सिया तुरंत नकली मुस्कान देती है। ओह जरूर, लेकिन दोनों के दिमाग में एक जैसी बातें चल रही थीं। ये लड़की रास्ते से हटनी चाहिए। मिनजुन का सिर दर्द करने लगता है। मैं किसी रोमांस स्टोरी में नहीं, हॉरर स्टोरी में फंस गया हूं। तभी अचानक पूरे स्कूल के फोन में एक साथ नोटिफिकेशन आता है। बीप। आज शाम स्कूल फेस्टिवल पार्टनर गेम होगा। लकी ड्रॉ से जोड़ी चुनी जाएगी। पूरा क्लास एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मिनजुन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे ओरिजिनल कहानी याद थी। इसी फेस्टिवल में सिया पहली बार उसे पब्लिक में किस करने वाली थी, ताकि पूरा स्कूल उनके रिलेशन को मान ले, और वहीं से मिनजुन पूरी तरह उसके कंट्रोल में चला जाता। नहीं, इस बार कहानी मेरे हिसाब से चलेगी। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में 3 अलग आवाजें एक साथ गूंजती हैं। आरिन, अगर ओप्पा का पार्टनर कोई और लड़की बनी तो मैं ड्रॉ मशीन तोड़ दूंगी। नायुन, काश मेरा नाम उसके साथ आए, अगर नहीं आया तो मैं खुद बदल दूंगी। एलेना, अगर किसी ने मिनजुन को छुआ तो फेस्टिवल यादगार बन जाएगा। मिनजुन धीरे धीरे कुर्सी पर सिर टिका देता है। मुझे लगता है आज शाम कोई ना कोई जरूर मरेगा।